गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 47। Following is the summary of cash transaction of the Royal Club for the year ended 31st March 2021. बैलेंस रखा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, एंट्रेंस फीस, सब्सक्रिप्शन, लेगेसी, लाइफ मेंबरशिप फीस, सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट, पेमेंट में रेंट, सैलरी टू ऑफिस स्टाफ, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ऑनरेरियम, बुक्स, ऑफिस एक्सपेंसेस, 3% फिक्स डिपॉजिट और बैलेंस इधर रखा कैश इन हैंड और कैश इन बैंक। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर the club passed books rupees 2 lakh, furniture of rupees 85,000, subscription in area in the beginning of the year amounted to rupees 3,500 and at the end of the year 4,500 and 6 months rent at the rate of rupees 1,400 per month was due both the beginning of the year and at the end of the year. Prepare income and expenditure account of the club for the year ended 31st March 2021 and its balance sheet as at that date. After writing out rupees 5,000 and 11,300 on furniture and books respectively. तो आपको लास्ट में फर्नीचर और बुक्स पे डेट भी लगाना है। इस क्वेश्चन में हमें रॉयल क्लब का इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो अपन हेडिंग डालेंगे रॉयल क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st March 2021 एक्सपेंडिचर रुपीस इनकम और रुपीस। सबसे पहले हम रिसिप्ट साइड में देखेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। तो रिसिप्ट में जो ओपनिंग बैलेंस दे रखा वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखते, उसको छोड़ देंगे। एंट्रेंस फीस है तो बाय एंट्रेंस फीस 25,500। फिर सब्सक्रिप्शन तो बाय सब्सक्रिप्शन अंदर ही लिखेंगे 1,60,000 क्योंकि नीचे लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है तो बिगिनिंग का रहेगा 3,500। तो जो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग होता है उसको माइनस करते हैं और करंट ईयर आउटस्टैंडिंग रहेगा 4,500, इसको प्लस करके बाहर कर देंगे तो 1,61,000 ये आपका सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। फिर ये लेगेसी तो बाय लेगेसी 16,500 ये रेवेन्यू आइटम है। लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटलाइजेशन वाला आइटम है, उसे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखेंगे, वो डायरेक्ट बैलेंस शीट के अंदर लाइफ सेट हो जाएगा तो उसको छोड़ दीजिए। फिर सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट तो बाय सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट 5,600 ये हमने रिसिप्ट देख लिया। अब पेमेंट साइड में देखा रेट तो रेट आ गया 16,800। रेट के बारे में नीचे एडिशन में लिखा है कि रेट रुपीज 1,400 पर मंथ वाज ड्यू बोथ द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड एट द एंड ऑफ द ईयर। यानी 6 मंथ का जो रेंट है वो आउटस्टैंडिंग है, लास्ट ईयर भी था और करंट ईयर में। बिगिनिंग मतलब लास्ट ईयर में भी है और एंड मतलब करंट ईयर में भी है। तो 6 मंथ का रेंट होता है 8,400। तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग का माइनस कर देंगे 8,400 और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 8,400 प्लस कर देंगे तो बाहर वापस से 16,800 आपको रेंट आ जाएगा। अब रेंट के बाद में सैलरी टू ऑफिस स्टाफ तो टू सैलरी टू ऑफिस स्टाफ 24,500। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 7,200। ऑनरेरियम तो ऑनरेरियम आ गया 43,500। ऑफिस एक्सपेंसेस है तो ऑफिस एक्सपेंसेस आ गया 45,000। उसके बाद है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट नहीं आता है, बुक्स भी नहीं आता क्योंकि बुक जो होती है वो कैपिटलाइजेशन वाली होती है। फिक्स डिपॉजिट नहीं आता है, लेकिन फिक्स डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो हमारी इनकम होती है। तो बाय मिलेंगे बाय एक्रूड इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 80,000 का 3% से 6 मंथ का इंटरेस्ट आया 1,400। फिर क्लोजिंग बैलेंस को छोड़ दीजिए। नीचे हमारा क्या बचा हुआ सब हो गया। नीचे केवल डेप लिखना है तो डेप इधर आ जाएगा टू डेप फॉर फर्नीचर टू डेप फॉर बुक्स। ये डेप नीचे निकाल के दे रखा 5,000 पे फर्नीचर का डेप है और बुक्स का डेप दे रखा 11,300। ये सारी चीजें नोट करने के बाद में अब आप इनकम का टोटल लगाएंगे तो इनकम का टोटल है 2,09,800 और एक्सपेंडिचर का टोटल कम आया। फिर हमने जो डिफरेंस निकाला सरप्लस आया तो टू सरप्लस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर 56,500। तो ये हमारा पूरा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाने के बाद हमें कैपिटल फंड निकालना पड़ता है। उसके लिए होता है कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल फंड, ओपनिंग लायबिलिटीज एंड ओपनिंग असेट्स। फॉर्मूला बनता है कि ओपनिंग असेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल फंड। तो आप ओपनिंग असेट्स वैल्यू लीजिए। ओपनिंग असेट्स का मतलब क्या होता है कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है कैश है
वो आ गया, कैश एंड बैंक आ गया। इसके अलावा नीचे क्लब के पास बिगनिंग में बुक्स दे रखी है, फर्नीचर दे रखी है, ये लिख लिया, और लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सर्विस। ये सारे ओपनिंग असेट थे, और ओपनिंग लाइबिलिटीज में एक ही आइटम था हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट, जो हमारा लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर है 8400। अब जो डिफरेंस हमने निकाला है यहाँ पर वो कैपिटल फंड आ गया 3,12,000। तो ये हमारा कैपिटल फंड निकाल दिया। फिर हमें बैलेंस शीट बना दी, तो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021 कैपिटल फंड जो निकाला हमने पहले इसको लाइट में लिखा, और जो सरप्लस हमने निकाला था इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट से वो यहाँ प्लस होकर बाहर गया। क्वेश्चन में लाइफ मेंबरशिप फीस दे रखा, हमने कहा था कैपिटलाइजेशन होगा इसलिए उसको लाइट सेट लिख दिया 25,000। आउटस्टैंडिंग रेट जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर होता है वो लाइट होता है 8,400। रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो असेट्स कैश इन हैंड और कैश इन बैंक, ये दोनों लिख दिए। फिक्स डिपॉजिट दे रखा उसको लिखा, इस पर जो एक्रूड इंटरेस्ट आया था वो यहाँ प्लस करके हमने बाहर कर दिया। बुक्स 2 लाख की बिगनिंग में थी, 21,300 की आपने नई बुक्स खरीदी, उस पर जो डेट को माइनस करके बाहर कर दिया। फर्नीचर लिख दिया, उस पर डेट माइनस करके बाहर कर दिया। और इसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का होता है, आउटस्टैंडिंग इनकम जो होती है वो हमारी असेट्स होती है वो देती है। इसके अलावा कोई आइटम नहीं था, हमने दोनों साइड का टोटल लगाया, और जब टोटल लगा थे तो टोटल अगर इक्वल आता है तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सही हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ। एक बार इस क्वेश्चन को आप फिर से अच्छे से देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन के अंदर हमने पहले वॉल्यूम बनाया, इनकम एक्सपेंडिचर को जो इंट्रेंस फीस देना था पहले उसको लिखा बाय इंट्रेंस फीस 25,500। सब्सक्रिप्शन आ गया उसको लिखा हमने, नीचे एडजस्टमेंट में लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग दे रखा उसको हमने माइनस कर दिया, और जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है उसको प्लस करके बाहर कर दिया। फिर लेगासी से वो आ गया, लाइफ मेंबरशिप फीस भी दे रखी है। लाइफ मेंबरशिप फीस कभी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे तो हम इसका कैपिटलाइजेशन करेंगे, ये डायरेक्ट बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड में। फिर बाय सरप्लस फ्रॉम इंटरटेनमेंट इवेंट, तो बाय सरप्लस फ्रॉम इंटरटेनमेंट इवेंट। इधर पेमेंट में रेट लिखा तो 2 रेट, इसमें जो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है उसको माइनस कर दिया, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग को प्लस करके बाहर कर दिया। 2 सैलरी, 2 ऑफिस स्टाफ आ गया, 2 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आ गया, 2 ऑनरेरियम आ गया। उसके बाद बुक्स नहीं आती है, 2 ऑफिस एक्सपेंसेस आ जाएगा। फिर फिक्स डिपॉजिट दे रखा वो भी नहीं आता है, क्योंकि उस पर इंटरेस्ट निकालेंगे, तो बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट हमारी इनकम हो गई 1,200 रुपये, और क्लोजिंग बैलेंस भी नहीं आएगा। नीचे एडजस्टमेंट के अंदर आपको डेप्रिसिएशन दे रखा है, तो डेप एक्सपेंडिचर सारा आएगा, डे फॉर फर्नीचर तो डे फॉर बुक्स। इसके अलावा कोई आइटम नहीं था यहाँ पे, हमने टोटल लगाया, इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर कम है, तो यहाँ जो डिफरेंस है वो सरप्लस आ गया, तो सरप्लस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर। उसके बाद हम कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल फंड, इधर ओपनिंग लायबिलिटी है, इधर ओपनिंग असेट। ओपनिंग असेट रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है कैश इन हैंड और कैश बैंक का है। फिर नीचे एडजस्टमेंट में बिगनिंग में बुक्स दे रखी 2 लाख और फर्नीचर दे रखा 85,000 का ये। सब्सक्रिप्शन जो बिगनिंग वाला वो भी ओपनिंग होता है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3,500 रुपये या, और जो आउटस्टैंडिंग रेट है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइट होते तो लाइट साइड में आउटस्टैंडिंग रेट लास्ट वाला 8,400 डिफरेंस निकाला, दोनों साइड का टोटल करके, तो ये कैपिटल फंड निकल के आ गया 3,12,000 जिसकी हमें जरूरत है। फिर बनाएंगे बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट है तो 31 मार्च 2021 लाइबिलिटीज अमाउंट असेट और इनकम, जो हमने कैपिटल फंड निकाला था इसको लिखा लाइबिलिटी साइड में, और जो सरप्लस निकाला था वो यहाँ पे प्लस हो गया बाहर। फिर इसके अंदर हमने रिसिप्ट में देखा लाइफ मेंबरशिप इसको कैपिटलाइजेशन करना था, तो बैलेंस शीट में आ गया 25,000। क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग रेंट करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है वो करंट ईयर की बैलेंस शीट में आ गया। असेट में रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है कैश इन हैंड और कैश बैंक दोनों को लिखा। क्वेश्चन में फिक्स डिपॉजिट का उसे लिखा, उसका जो इंटरेस्ट आएगा उसको प्लस करके बाहर कर दिया। बुक्स दे रखी है और फर्नीचर रखा है, तो बुक्स बिगनिंग में 2 लाख की थी, न्यू बुक्स आपने 21,300 से परचेस कर ली, और डेट लगा के 11,300, तो 2 लाख 1,000 बाहर। फर्नीचर का बिगनिंग में 85,000 का 5,000 डेट लगा के बाहर कर दिया,
और क्वेश्चन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन या आउटस्टैंडिंग इनकम वो भी ऐसे उसको मैंने लिख दिया। दोनों साइड का टोटल लगाया 4,1,900 4,1,900, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिएगा।